नमस्कार, गुड न्यूज़ भारत के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। मैं संजीव शर्मा और आइए देखते हैं गुड न्यूज़ भारत पर आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले में 24 सितंबर को आई जांच रिपोर्ट में 41 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज मिले हैं। सीएमओ डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने इसकी पुष्टि की। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि पूर्व में प्रेषित सैंपल में से 41 व्यक्तियों की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव प्राप्त हुई है, जिसमें एंटीजन किट के 14, RT-PCR के 22 और ट्रूनाट मशीन के 5 केस हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ए.के. मिश्रा ने बताया कि जिले में अब तक कुल 4,330 कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए हैं। वर्तमान समय में 499 सक्रिय मरीज हैं। 3,768 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज किए जा चुके हैं, तो वहीं 63 मरीजों की मौत हो चुकी है। आजमगढ़ डीएम राजेश कुमार ने जिले में 15 नए कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की घोषणा की। जिलाधिकारी ने बताया कि कंटेनमेंट जोन के निर्धारण के संबंध में दी गई व्यवस्था के अनुसार जनपद के राजस्वग्राम छठियाव तहसील सदर, राजस्वग्राम मलनापुर माफी तहसील सदर, राजस्वग्राम अतरडीहा तहसील सदर, राजस्वग्राम मंचोभा तहसील सदर, मोहल्ला सरफुद्दीनपुर नगरपालिका परिषद आजमगढ़, मोहल्ला मातवरगंज नगरपालिका परिषद आजमगढ़, राजस्वग्राम मुस्तफाबाद तहसील सदर, राजस्वग्राम चंगईपुर तहसील सगड़ी, राजस्वग्राम इमलीपुर तहसील सगड़ी, राजस्वग्राम रघुनंदनपुर तहसील सगड़ी, राजस्वग्राम कंजरा दिलशादपुर तहसील सगड़ी, राजस्वग्राम महरौली तहसील सगड़ी, अनुसूचित जाति बस्ती राजस्वग्राम जमालपुर काजी तहसील निजामाबाद, राजस्वग्राम रामापुर तहसील फूलपुर, राजस्वग्राम अंबारी तहसील फूलपुर का संपूर्ण क्षेत्र कंटेनमेंट जोन होगा। इन क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन प्रोटोकॉल का 100% अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसमें कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग चिकित्सा अधिकारी द्वारा किए गए रिस्क निर्धारण के आधार पर व्यक्तियों को होम या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन किया जाना है। आजमगढ़ जिले में पिछले 24 घंटों से हो रही बारिश ने जहां एक तरफ जनजीवन को अस्त व्यस्त कर दिया है, तो वहीं शहर में नगरपालिका की पोल खोलकर रख दिया। शहर क्षेत्र के निचले इलाकों के घरों में पानी जमा हो जाने से लोगों को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, तो वहीं शहर की सड़कें तालाब में तब्दील नजर आईं। नतीजा ये रहा कि राजीबाग मोहल्ले में सड़क पर चारों तरफ पानी ही पानी नजर आ रहा था। रास्ता साफ नहीं दिखने की वजह से एक कार सवार बगल में बने नाले में पलट गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर क्रेन की मदद से किसी तरह कार को बाहर निकाला गया। कार में बैठे ड्राइवर बाल बाल बच गया। स्थानीय लोगों का कहना है कि नगरपालिका द्वारा नाले की साफ सफाई समय रहते करा ली जाती और नाले को पूरी तरह से ढक दिया जाता तो इस तरह का हादसा नहीं होता। फिलहाल बारिश ने नगरपालिका की पोल खोलकर रख दी है। हमारे यहाँ मोहल्ले में नाला था और बारिश की वजह से कुछ पता नहीं चला है। 4 व्हीलर थी, वो पूरा पानी भरा हुआ था, जिसकी वजह से वो नाले में पलट गई है। वो तो कहिए कि अभी पूरी तरह से वो बाहर निकाली गई है क्रेन को बुला के, लेकिन बहुत बड़ा हादसा होने से बच गया। ड्राइवर वगैरह लोग बच गए, नहीं तो बहुत ही ज़्यादा दिक्कत हो रही है अब बारिश की वजह से। आजमगढ़ जिले के सरायमीर कस्बे में स्थित पुलिस बूथ से चंद कदम की दूरी पर चोरों ने 3 दुकानों का ताला तोड़कर नकदी सहित सामान पर किया हाथ साफ। बता दें कि सरायमीर थाना क्षेत्र के कस्बे में स्थित भेली मंडी ठठेरी बाजार के पास पुलिस बूथ है। वहीं से चंद कदम की दूरी पर बीती रात चोरों ने अनिल बर्नवाल के गोदाम से 1 टीन और 1-1 लीटर के 4 सरसों के तेल उठा ले गए, तो वहीं बगल में मोहम्मद इब्राहिम के जूते की दुकान से चोरों ने 8,500 रुपये नगद और 4,000 रुपये के जूते पर हाथ साफ कर दिया। इसी तरह शफीकुर रहमान के रेडीमेड की दुकान से चोरों ने 5,500 रुपये नगद और 1,500 रुपये के कपड़े चुरा ले गए। तीनों दुकान मालिकों ने चोरी की सूचना पुलिस को दी। पुलिस मौके पर पहुंची और जांच पड़ताल शुरू कर दी। दुकान मालिकों ने अज्ञात चोरों के खिलाफ सरायमीर थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है। रात में ताला टूटा है और चोरी क्या गया है कुछ पता? जी 8,000 रुपया गया है, 8,500 रुपया और कुछ सामान चोरी हुई है। 8,500 रुपया नकदी है और कुछ सामान में क्या है? जूता चप्पल कितना? बोले तो 3 से 4,000 के बीच में जूता चप्पल। 3-4 हजार का जूता चप्पल गया किराना के। हाँ। कहाँ गया हो तो चोरी रात में? एक टिन्ना तेल और 4 डब्बा और कड़वा तेल। 4 डब्बा कड़वा तेल। और कैसे टूटल ताला? दोनों ताला तोड़ के ताला तोड़ के मेन गेट से। आजमगढ़ जिले के निजामाबाद थाने की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को किया गिरफ्तार।
पुलिस अधीक्षक सुधीर कुमार सिंह के निर्देश पर वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के क्रम में निजामाबाद थाने की पुलिस ने दहेज उत्पीड़न के मामले में फरार चल रहे वांछित अभियुक्त को मुखबिर की सूचना पर क्षेत्र के खपड़ा मोड़ से उस वक्त गिरफ्तार किया जब वह कहीं भागने की फिराक में था। इस मामले में तहबरपुर थाना क्षेत्र की रहने वाली महिला ने 22 सितंबर को निजामाबाद थाने में दहेज उत्पीड़न की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। पकड़ा गया युवक देवेंद्र यादव निजामाबाद थाना क्षेत्र के सराय सैफ गांव का निवासी है। आजमगढ़ शहर के बागेश्वर नगर मोहल्ले के लोग बारिश के पानी की निकासी किए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपे। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे प्रयास सामाजिक संगठन के साथ बागेश्वर नगर मोहल्ले वालों ने बताया कि शहर में स्थित उनका मोहल्ला निचले इलाकों में आता है। हल्की बारिश होने के बाद पूरे मोहल्ले में पानी भर जाता है। बाढ़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मोहल्ले वालों ने डीएम को ज्ञापन सौंप मांग किया है कि मोहल्ले में जमा पानी को निकालने की तत्काल व्यवस्था की जाए। ये बाढ़ के संबंध में है, जैसे कि बारिश हल्की से भी हो जाए तो हमारे जो नगर में मोहल्ला बागेश्वर नगर में पूरा घरों में पानी घुस जाता है, जिससे 500 से 600 घर जो है बाढ़ की चपेट में आ जाते हैं। आजमगढ़ पारिवारिक न्यायालय के 2 कर्मचारियों की जांच रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आने के बाद पारिवारिक न्यायालय को 24 घंटे के लिए सील कर दिया गया है। प्रधान न्यायाधीश पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ ने बताया कि जनपद न्यायालय आजमगढ़ में कार्यरत 2 कर्मचारियों की कोविड-19 एंटीजन टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उन्होंने बताया कि पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ भी जनपद न्यायालय आजमगढ़ परिसर में स्थित न्यायालय कक्षों में ही संचालित होता है, जिसके कारण पारिवारिक न्यायालय 25 सितंबर तक बंद रहेगा। पारिवारिक न्यायालय आजमगढ़ में सघन सैनिटाइजेशन का कार्य किया जाएगा। आजमगढ़ जिले में भीम आर्मी ने निजीकरण व किसान बिल के विरोध में राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे भीम आर्मी के जिला संयोजक बलराम आज़ाद ने बताया कि केंद्र व प्रदेश सरकार हर क्षेत्र को जो निजीकरण कर रही है वो जनता के हित में नहीं है, तो वहीं किसानों के लिए जो बिल लाया गया है वो किसान विरोधी है। भीम आर्मी के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन डीएम को सौंप मांग किया कि सरकारी क्षेत्रों का जो निजीकरण किया जा रहा है उस पर रोक लगाई जाए, साथ ही किसान विरोधी बिल को वापस लिया जाए। कि ये जो निजी क्षेत्रों में निजीकरण किया जा रहा है, नौकरियों में निजीकरण किया जा रहा है और SC ST OBC माइनॉरिटी समाज के जो निजी क्षेत्र में निजीकरण किया जा रहा है यह गलत है। और जो किसानों पे जो बिल पास हुई है यह बिल किसानों के हित में नहीं है, यह किसान विरोधी बिल है और इस किसान विरोधी बिल के विरोध में हम लोग यहाँ पे ज्ञापन देने के लिए आए हैं। डीएम साहब को हम लोग ज्ञापन दिए हैं और यह ज्ञापन डीएम साहब के द्वारा माननीय राष्ट्रपति महोदय जी को दिया गया है। हमारी मांग है कि ये जो निजीकरण किया जा रहा है इसको रोका जाए और किसानों पे के विरोध में जो ये बिल लाया गया है इस बिल को वापस किया जाए। आजमगढ़ जिले में माध्यमिक शिक्षक संघ ने सत्यापन के नाम पर विद्यालयों में शैक्षिक मूल प्रमाण पत्र जमा न कराए जाने की मांग को लेकर डीएम को ज्ञापन सौंपा। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे माध्यमिक शिक्षक संघ के जिला मंत्री पंकज कुमार सिंह ने बताया कि जिला विद्यालय निरीक्षक ने 21 सितंबर को एक आदेश दिया है कि जिले के राजकीय शासकीय मान्यता प्राप्त और संस्कृत विद्यालयों के अध्यापकों के शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों की सत्यापन के लिए 26 सितंबर तक विद्यालय के प्रधानाचार्य के पास जमा किया जाए। उन्होंने बताया कि जिले में कार्यरत बहुत से ऐसे शिक्षक हैं जो दूर जिलों के रहने वाले हैं और अपने प्रमाण पत्रों को अपने अपने घरों में सुरक्षित रखे हुए हैं। ऐसे में वे 26 सितंबर तक कैसे ला पाएंगे। ऐसी स्थिति में सत्यापन की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। साथ ही डीएम को ज्ञापन सौंप माध्यमिक शिक्षक संघ ने मांग किया है कि शैक्षिक मूल प्रमाण पत्रों को प्रधानाचार्य के यहाँ जमा न कराने के बजाय जहाँ भी तिथि और स्थान निर्धारित हो वहाँ पर शिक्षक खुद अपने मूल प्रमाण पत्र के साथ उपस्थित रहें, क्योंकि विद्यालय में जमा कराने पर प्रमाण पत्र गायब हो सकता है, जिससे उन्हें काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। हम लोग गए थे डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए। अभी हमारे जिला विद्यालय निरीक्षक महोदय ने 21/9/2020 को एक आदेश निर्गत किया, जिसमें उन्होंने जिले के राजकीय विद्यालयों, अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों, संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों के अध्यापकों के मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों की जांच कराए जाने और शपथ पत्र उन्होंने मांगा है और मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को उन्होंने विद्यालय में प्रधानाचार्य के पास जमा करने के लिए कहा है। हम लोग इस बात से अवगत कराने गए थे कि हमको जांच कराने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तमाम अध्यापक जो है सुदूर जिलों के हैं। अभी 26 तारीख से ही उसको जो है
तिथियां निर्धारित कर दी गई हैं जांच के लिए। तो जो कई मेरठ का, कोई सहारनपुर का है, अकेले किराए के मकान में रहता है, वो सुरक्षा की दृष्टि से अपने मूल अभिलेखों को अपने घरों पे रखा हुआ है। इसलिए इस समय को बढ़ाया जाए ताकि वह जा करके घर से अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को ला सके और इसके लिए उनको विशेष अवकाश स्वीकृत किया जाए। इसके लिए हमने जिलाधिकारी महोदय से निवेदन किया है। यह भी निवेदन किया है कि मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र हमारा विद्यालयों में प्रधानाचार्य के पास न जमा कराया जाए। अध्यापक को इस बात की अनुमति दिया जाए कि वह स्वयं जहां उन्होंने तिथि और जिस स्थान निर्धारित किया है वहां स्वयं ले जा करके अपने मूल शैक्षिक प्रमाण पत्रों को सत्यापन करा सके। विद्यालय में जमा कराने पर उसे गुम होने की संभावना है और मूल शैक्षिक प्रमाण पत्र गुम होने पर काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा। खबरों में हो चला है एक ब्रेक का। आप देखते रहिए गुड न्यूज़ भारत। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आजमगढ़ की खबरें फटाफट अंदाज में। आजमगढ़ जिले के बिलैसा सब्जी मंडी में व्यापारी की पिकअप की डिग्गी तोड़कर उचक्कों ने 6 लाख रुपए उड़ाए। सूचना पर पहुंची पुलिस घटना की जांच में जुटी। बता दें कि मऊ जिले के चिरैया कोट बाजार निवासी मनोज गुप्त सब्जियों का थोक कारोबार काफ़ी समय से करते हैं। वे सब्जी खरीदने के लिए रानीसराय थाना क्षेत्र के बिलैसा सब्जी मंडी अपनी पिकअप से सब्जी की खरीदारी करने पहुंचे थे। उन्होंने बताया कि पिकअप की डिग्गी में 6 लाख रुपए सब्जी खरीदने के लिए रखे हुए थे। बिलैसा मंडी में पिकअप खड़ी कर वह बाजार से थोक सब्जी खरीदने के लिए चले गए थे। वहीं पिकअप चालक भी गाड़ी छोड़कर बगल में चला गया। इस बीच उचक्के पिकअप की डिग्गी तोड़कर उसमें रखे 6 लाख रुपए चोरी कर लिए। थोड़ी देर के बाद मनोज जब व्यापारी को रुपए देने के लिए पिकअप में रखे रुपए लेने के लिए पहुंचे तो पिकअप की डिग्गी टूटा देख सन्न रह गए। डिक्की में रुपए टटोला तो नोटों की गड्डी गायब मिली। उन्होंने घटना की सूचना रानीसराय थाने की पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने खोजबीन की कोशिश की मगर कामयाबी नहीं मिल सकी। इस मामले में सब्जी व्यापारी ने रानीसराय थाने में अज्ञात चोरों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई है। बांसगांव प्रधान हत्याकांड के बाद बवाल में बोंगरिया चौकी फूंकने के मामले में पुलिस निर्दोषों को कर रही है परेशान, धन वसूली का लगाया आरोप। तारमा थाना क्षेत्र के बांसगांव ग्राम प्रधान हत्याकांड के बाद हुए बवाल के उपरांत बोंगरिया चौकी फूंक दी गई थी। इसमें कई लोगों पर मुकदमा भी दर्ज किया गया था। उस मुकदमे में विवेचना के दौरान गाँव के किसी से नाम पता ज्ञात करके उसके घर जाकर पुलिस चौकी रासेपुर बुलाया जा रहा है। वहाँ पर अच्छे पैसों की मांग की जा रही है। उनको बताया जा रहा है कि आपका नाम पुलिस चौकी फूंकने के आरोप में दर्ज है, आप पैसा दे दीजिए, आपका नाम निकाल दिया जाएगा। इस तरह की चर्चा पूरे क्षेत्र में है तथा लोग भयभीत हैं। एक पीड़ित अमित कुमार के अनुसार इस मुकदमे में ऐसे लोगों का नाम भी जोड़ा गया है जो लोग घटना के समय दिल्ली मुंबई में थे तथा वो इस समय घर आए हैं तो उनका भी नाम जोड़ा जा रहा है। एक ग्रामीण ने बताया कि इस प्रकार की धन वसूली किए जाने से क्षेत्र की जनता में काफी नाराजगी है तथा लोग काफी परेशान भी हैं। बताइए क्या है आपका मामला? सर, मैं अमित कुमार बौद्ध रस्तीपुर से बोल रहा हूँ। मेरे यहाँ कल पुलिस गई थी, एक अमरनाथ करके इंचार्ज पुलिस चौकी रासेपुर से गए थे जिसमें मेरा नाम था और उस दिन मैं घटना में नहीं था जब पुलिस चौकी फूकी गई और सत्यमेव जयते प्रधान की हत्या हुई और मैं माताजी को लेकर हॉस्पिटल में था। मेरा भी नाम जो है ये लोगों ने लिख दिया है फर्जी करके। और इसी तरह कई गाँवों में कई नाम ऐसे हैं जो दिल्ली बम्बई लोग हैं, उनका भी नाम डाला जा रहा है और पुलिस चौकी बुला करके वहाँ पैसे की डिमांड की जा रही है। तो साथियों, मैं निवेदन करना चाह रहा हूँ कि ऐसे फर्जीवाड़ा से बचने के लिए सभी लोग एक हों और एक हो करके ही इसके खिलाफ आवाज़ उठाएं। जय भीम, जय भारत। लालगंज तहसील में सार्वजनिक शौचालय पंचायत भवन बनाने में बाधक अवैध हस्तक्षेप करने वालों पर कार्रवाई करें। एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि लालगंज तहसील में सार्वजनिक शौचालय और पंचायत भवन बनाने में बाधक अवैध हस्तक्षेप करने वालों पर कार्रवाई की जाए। आज शासन की प्राथमिकता के आधार पर ग्राम पंचायतों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान के अंतर्गत पंचायत भवन निर्माण हेतु आ रहे विवाद के समाधान हेतु पलहना ब्लॉक के नियमताबाद, लालगंज ब्लॉक के मौलानापुर, सैयद मलिकपुर, खुम्भा देवरी, तरमा ब्लॉक के रामपुर जमीन पालन गांव में एसडीएम पंकज कुमार श्रीवास्तव ने निरीक्षण कर राजस्व टीम के साथ पैमाइश कराकर
कब्जा कराया। इसी प्रकार खंड विकास अधिकारी और थानाध्यक्ष को निर्देशित किया गया कि यदि कहीं सार्वजनिक शौचालय, पंचायत भवन बनाने में कोई बाधा आ रही है तो सरकारी जमीन पर अवैध हस्तक्षेप करने वालों पर कार्रवाई करें। इस अवसर पर नायब तहसीलदार, राजस्व निरीक्षक आदि मौजूद रहे। दिन रात की भारी बारिश के बाद देवगांव के निचले क्षेत्र के घरों और दुकानों में घुसा पानी। देवगांव क्षेत्र में हुई कल दिन और आज रात में भारी बारिश के बाद देवगांव के निचले क्षेत्र के घरों और दुकानों में पूरी तरह पानी भर गया, जिससे लोगों को काफी नुकसान हो गया। देवगांव के मेहनाजपुर मार्ग पर विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान में पूरी तरह पानी भर जाने से बाइंडिंग करके रखे गए मोटर आदि को काफी नुकसान हो गया और पानी भर जाने के परिणाम स्वरूप इनकी भारी क्षति हुई है। विश्वकर्मा इलेक्ट्रॉनिक्स के प्रोपराइटर बच्चूलाल विश्वकर्मा ने बताया कि भारी बारिश होने के बाद खोद कर छोड़ दी गई नाली के परिणाम स्वरूप उनकी दुकान पूरी तरह लबालब भर गई, जिससे उनका काफी नुकसान हो गया। जो मोटर आदि बाइंडिंग करके रखे गए थे वो पानी में पूरी तरह डूब गए। इसी प्रकार सड़कों पर पूरी तरह पानी भर गया, जिससे आवागमन में लोगों को काफी दुश्वारियों का सामना करना पड़ा। देवगांव के कस्बा में आकाशीय बिजली गिरने से कई को लगा झटका, बिजली का तार हुआ कई खंड। कस्बा देवगांव तथा आसपास के क्षेत्र में तेज आंधी तूफान के साथ आकाशीय बिजली भी गिरी। कई जगह टिनशेड इस तूफान से उड़ गए। तो वहीं देवगांव में कस्बा में एमएन टेलर के घर के बाहर रेलिंग और नीम के पेड़ पर कड़कड़ाते हुए बिजली गिरी, जिससे घर में बिजली का बटन बंद कर रही बबीता मौर्य को जबरदस्त झटका लगा और वो घायल हो गई, जबकि बिजली का तार टूटकर खंड खंड हो गया। इसी प्रकार उसी समय हैंडपंप चलाते समय एक अन्य बच्ची को भी जबरदस्त झटका लगा, जबकि गुड़िया नामक एक और अन्य बच्ची भी हैंडपंप चला रही थी कि झटका लगने से गिर गई। सभी लोग बाल बाल बच तो गए, लेकिन गांव में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया। 2 दिनों में हुई 81 जांच में देवगांव पीएचसी केंद्र का एक कर्मचारी मिला कोरोना पॉजिटिव, किया गया होम आइसोलेट। लालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र प्रभारी डॉक्टर मनोज कुमार के नेतृत्व में लगातार कोविड-19 की जांच की जा रही है। क्षेत्र में कोरोना मरीजों की कमी पर लोगों ने राहत की सांस ली है। जहां आज और कल के टेस्ट में केवल एक व्यक्ति कोरोना पॉजिटिव पाया गया, वहीं लोगों ने राहत की सांस ली। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि कल हुई 37 लोगों की जाँच में 30 लोगों का टेस्ट एंटीजन किट से किया गया, जिसमें 29 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव आई तो एक कोरोना संक्रमित पाया गया। 7 लोगों का टेस्ट RT-PCR द्वारा किया गया, जिनकी रिपोर्ट 1-2 दिन में प्राप्त होगी। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि पॉजिटिव मरीज देवगांव के निवासी तथा पीएचसी केंद्र देवगांव के कर्मचारी हैं। सीएचसी इंचार्ज डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया कि संक्रमित मरीज को होम आइसोलेट किया गया है। वहीं आज की गई 44 जांच में कोई भी पॉजिटिव मरीज नहीं मिला। इसमें 32 एंटीजन किट से जांच की गई और 12 लोगों का RT-PCR द्वारा टेस्ट किया गया। आजमगढ़ जिले के रासेपुर चौकी पर तैनात आरक्षी द्वारा मुलजिम को छोड़ने के एवज में पैसा मांगने पर एसपी ने आरक्षी रोहित यादव को निलंबित कर दिया। बता दें कि तरवा थाना क्षेत्र के रासेपुर चौकी पर तैनात कांस्टेबल रोहित यादव ने एक नाबालिग युवक को छोड़ने के नाम पर 20,000 रुपये मांग रहा था, जिसका ऑडियो पीड़ित ने वायरल कर दिया। दरअसल तरवा थाना क्षेत्र के गाँव का 14 वर्षीय युवक गांव की ही लड़की को लेकर उसके ननिहाल पहुंचा दिया था। लड़की के मां ने रासेपुर चौकी पर शिकायत की थी कि आरोपी किशोर लड़की और बाइक उठा ले गया है। किशोर के परिवार वालों ने लड़की को ननिहाल से बुलाकर चौकी प्रभारी को सौंप दिया। लड़की ने कहा कि वह अपनी मर्जी से गई थी। लड़की भी नाबालिग है। पुलिस ने लड़की को परिजनों को सौंप दिया। आरोपी किशोर को 3 दिनों से थाने में बैठाकर आरक्षी रोहित यादव परिजनों से 20,000 की डिमांड करने लगा। ऑडियो वायरल होने के बाद एसपी सुधीर कुमार सिंह ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल प्रभाव से आरक्षी को निलंबित कर दिया। कल मेरे संज्ञान में एक ऑडियो जो कि वायरल हो गया था, वो हो रहा था, वो मेरे संज्ञान में आया था, जिसमें थाना तरवा की राशीपुर चौकी क्षेत्र के एक कांस्टेबल द्वारा किसी पब्लिक के व्यक्ति से कुछ धन की मांग की, पैसे की मांग की जा रही थी। इसकी जांच कराई गई तो ये एक चौकीदार के फ़ोन से कांस्टेबल रोहित यादव द्वारा बातचीत किया जाना पाया गया मेरे द्वारा, जिससे पुलिस विभाग की छवि धूमिल हुई है। मेरे द्वारा तत्काल इस कांस्टेबल को निलंबित किया गया है और इसमें प्रारंभिक जांच के बाद अग्रिम कार्रवाई की जाएगी।